वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजेश सर मैथ क्लासेस। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल राजेश सर मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस क्लास में गुना करने का काम सीखेंगे। हम अपने बचपन के क्लासेस में जैसे क्लास 2 में, 3 में और 4 में भी गुना किए होंगे। तो हम वो जो गुना किए होंगे तो एक गुना का लंबी प्रक्रिया से किए होंगे। तो उस लंबी प्रक्रिया से आज हम नहीं गुजरेंगे। आज हम उसका उत्तर एक लाइन में ही लिखेंगे। तो आइए हम पहले जो लंबी प्रक्रिया सीखे हैं उससे एक झलक देख लेते हैं। तो हम 2 अंकों की बड़ी संख्या 99 लेते हैं। ये हो गया 99 और इस 99 को मल्टीप्लाई करते हैं 97 से। तो हम जो काम जो किए हैं क्लास 2, 3, 4 में जो गुना करने का काम सीखे हैं उससे झलक दे देते हैं। जो लंबी प्रक्रिया है तो 7 के पावर पड़ते हैं 9 बार। तो 7 9 जा 63 का हो जाएगा 3 और हासिल जिसको हम लोग हाथ में बोलते हैं वो हो जाएगा 6। और इस 7 का जो टेबल है वो 9 बार पढ़ते हैं। तो 7 9 जा फिर 63 होगा, 63 और हाथ में था 6 तो कितना होगा 69। यहां 69 लिख दिए। उसके बाद फिर 9 के टेबल पढ़ते हैं 9 बार। तो कितना होता है 9 9 जा 81 का 1 लिखते हैं और हासिल जो होता है 8 यहां लिख देते हैं। फिर 9 टेबल फिर आना पड़ते हैं। फिर 81 होगा, 81 था और हाथ में था 8 तो कितना होगा 81 और 8 89 होगा। अब इसको प्लस कर देते हैं। 3 हो गया, 9 और 1 10, हाथ में 1 बचा। फिर 6 और 9 को प्लस कर देते हैं, होगा 15 और हाथ में 1 था हो जाएगा 16। फिर हाथ में 1 बचा 9 हो जाएगा क्योंकि यहां पे 8 है और हाथ में था 1 हो जाएगा 9। ये जो है ये गुना करने का एक लंबी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से हम क्लास 2 और 3 और 4 क्लास में भी गुजरे होंगे। तो आइए आज हम इस क्लास में इतना जो गुना करने की लंबी प्रक्रिया है इससे नहीं गुजरेंगे। हम इसका उत्तर एक लाइन में ही लिख देंगे बिना लंबी गुना प्रक्रिया किए हुए। किस प्रकार से वो काम करेंगे आइए देखते हैं। इसी नंबर को हम लेते हैं 99 और 97। तो हम यहां देख रहे हैं कि 97 100 में कितना कम है। तो 97 100 में 3 कम है। हम यहां पर 3 लिख देते हैं। अब 97 में 1 कम कर दीजिए। तो 97 में 1 कम कर देते हैं तो होता है 96। अब दोनों को मिलाइए। अब दोनों का आंसर देखिए सेम है। ये गुना करने का एक लंबी प्रक्रिया है और एक शॉर्टकट तरीका है। तो आज हम इस क्लास में गुना करने का एक शॉर्टकट तरीका सीखेंगे क्योंकि एक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समय बहुत मायने रखता है। एक इसी प्रकार के और हम उदाहरण लेते हैं। फिर से लेते हैं 99 और इसके नीचे लिखते हैं 98। जैसा कि हम बताए थे कि 98 है 100 में कितना कम है 2। हम
हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। उसके बाद 98 में 1 कम कर दीजिए तो हो जाएगा 97। ये हो गया आपका आंसर। चलिए एक और ले लेते हैं उदाहरण, फिर से लेते हैं 99 आपको लेना होगा, 99 लेना यहां मस्ट है। इस तरीका को बनाने के लिए, इस तरीका से बनाने के लिए यहां पे 99 लिखना ही होगा, या यहां पे डबल लाइन ट्रिपल लाइन लिखना होगा, या फिर आपका 9 4 बार लिखना होगा। आइए एक यहां और एग्जांपल लेते हैं। ये हो गया 92। जैसा कि यहां और यहां देखे थे, तो यहां जो है 97, इसमें था 100 में 3 कम लिखे थे। यहां है 98, 100 में कितना कम है? 2 लिख दिए थे। यहां 92 100 में कितना कम है? 8, यहां 8 लिख देते हैं। उसके बाद यहां पे देखे थे कि 97 में एक कम करते हैं तो 96 होता है, 98 में एक कम किए तो 97 होगा। उसी प्रकार 92 में एक कम कर देंगे तो कितना होगा? 91 होगा। ये हो गया आपका आंसर। ये तो हम सीख लिए 2 अंकों की बड़ी संख्या से। अब हम सीखते हैं 3 अंकों की बड़ी संख्या। ट्रिपल 9। इस ट्रिपल 9 में हम मल्टीप्लाई करते हैं 989 को। तो हम यहां देख रहे हैं कि 989 1000 में कितना कम है? तो 1000 में 11 कम है। 989 मतलब 989 1000 में कितना कम है? 11 कम है, 11। हम यहां पे 11 लिख देते हैं। उसके बाद 989 1000 में कितना कम है? तो यहां 11 कम है, लिख दिए। उसके बाद इसमें एक माइनस कर देंगे, 989 में एक माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 988। ये आपका आंसर है। इसको आप अपने कॉपी पे गुना करके देख सकते हैं, आपका जवाब यही आएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ट्रिपल 9 फिर लेते हैं, क्योंकि यहां पर आपको 9 ही ऊपर में लिखना है, चाहे वो डबल हो, ट्रिपल हो, या 4 बार हो या 5 बार हो। इस बार लेते हैं 998। तो 998 1000 में कितना कम है? 998 1000 में कितना कम है? 2 कम है, यहां पे 2 लिख देते हैं। उसके बाद 998 मतलब 998 में एक माइनस कर देते हैं, एक कम कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 997। ये आपका आंसर हो गया। आप इसको कॉपी पे गुना करके देखेंगे तो आपका जवाब यही रहेगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 999 इसको मल्टीप्लाई करते हैं 978 से। तो हम यहां पर देखते हैं कि 978
1000 में कितना कम है? 1000 में 22 कम है, तो यहां पर 22 लिख देते हैं। उसके बाद 978 में एक माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाता है? 977। ये हो गया आपका आंसर। आप इसको कॉपी में मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आपका आंसर यही आएगा। उसके बाद चलिए अब हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुणा करते हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है? 9999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 9998 से। अब इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या को हम गुना करने की जो लंबी प्रक्रिया है उससे करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो उस समय को हमको बचाना है, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो हम यहां देख रहे हैं कि 9998 10,000 में कितना कम है? तो 10,000 में कितना कम है? तो 10,000 में 2 कम है। लिख दिया इसको। उसके बाद इसमें जो लिखा है 9,998 में एक माइनस कर देंगे, मतलब इसमें एक कम कर देंगे। तो कम करने कितना होगा? 9,997। ये हो गया आपका आंसर। इसको भी आप कॉपी में गुना करके देख लीजिएगा, आपका आंसर यही होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 9,999 को और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9,979 से। तो इसमें भी हम देखते हैं कि 9,979 जो है वो 10,000 में, मतलब 10,000 में कितना कम है? 21 कम है। तो यहां पे हम 21 लिखते हैं। उसके बाद 9,979 में एक कम कर देते हैं, तो कितना होगा? 9,978। ये हो गया आपका आंसर। इसको भी आप कॉपी में गुना करके देख लीजिएगा, यही आएगा। तो आज हम इस क्लास में 9 अंकों की, आज हम इस क्लास में 2 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या से हम इसको गुना करने का काम सीखे हैं। अगर मेरा आपको यह तरीका अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।